यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसमें क्या मांगे आप लोगों के? देखिए, मेरा नाम हाजी अरकम है और आज दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी को एक मनुवादी, एक बाबा, ढोंगी बाबा ने धमकी दी कि वो उनका सर उतार कर लाएगा, सर काटेगा। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत सारे थानों में उसके एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मनुवाद ऐसी चरम सीमा पर है कि इस देश की सारी जो सरकार है उसके संरक्षक के लिए उतरी आई और कोई किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग फिर धरना देने के लिए आए हुए हैं यहाँ जंतर मंतर पर और सरकार से पूछते हैं भाई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या मामला है। और जैसे ये हिंदू बनाने की कोशिश करता है उनके बारे में देखिए, देश का SC ST OBC जो है वो देश के मूलवासी है। भारत का जो सारा जो देश है हमारा है, ये मूल भारत जो है, इस देश का जो जितने मनुवादी है ये बाहर के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक नहीं है ये लोग, ये बाहर से आर्यन लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं। ये देश जो है हमारा देश है, ये नाग देश था, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पूरा ये हमारे देश के अंग थे। इस देश के सारे संसाधन, जल जंगल हमारे थे इस देश के अंदर, और धीरे धीरे इन मनुवादियों ने हमारे सारे के सारा सामान छीन लिया इस देश से और हम लोगों के चीजों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। देश की सारी माइंस छीन ली, जल छीन लिया, जंगल छीन लिया। आज देश जो इस स्थिति में पहुंच चुका है कि देश की जो नवरत्न कंपनियां थी जो देश चलाने के लिए, देश की इकोनॉमी बढ़ाने का काम कर रही थी, वो भी छीन ली। देश के सारे रेल छीन लिया, वेल बिक गया, सेल बिक गया, समझे, एयरलाइन से बिक गई देश की, जमीनें बिक गई देश की, लाल किला बेच दिया देश का। ये मोदी जी जो है अपने दोस्तों को सारा देश बेच रहे हैं और ऐसे देश धीरे धीरे बिकता रहा तो हमारा देश कंगाल हो जाएगा और मोदी जो फिर अपने दोस्तों के पास चला जाएगा, क्योंकि उन्हीं को मालदार मजबूत कर रहा है, इसीलिए मजबूत कर रहा है। और लात पड़े तो सीधा उनकी गोदी में जाकर चला जाए। मनुवादी संविधान भी लागू करना चाहते हैं। देखिए, देश के संविधान को ये लोग कमजोर कर रहे हैं। इनका जो मंसूबा है वो ये है कि किसी तरीके से देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए और मनु के द्वारा बनाया गया संविधान है, मनु स्मृति, उसको लागू किया जाए। क्योंकि देश के अंदर जो अभी पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला देश में, वो सिर्फ जो संविधान से मिला था, क्योंकि 3500 साल तक हमको सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया। तो बाबा साहब ने थोड़ा सा आरक्षण देकर मजबूती दी है, तो आज इनको तिलमिला रहे हैं। 3000 साल तक इन पे 100% आरक्षण इन्हीं के पास रहा, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार था सिर्फ पंडितों के पास था और बिजनेस का, व्यापार का जो अधिकार था सिर्फ बनियों के पास था। तो 100% इनके पास 3000 साल तक आरक्षण रहा, इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। बाबा साहब के हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को इतना प्यारा संविधान दिया जिससे थोड़ा सा सुविधाएं मिली थी। तो ये मनुवादी उसी पे जो है परेशान है। 4th क्लास नौकरियां खत्म कर दी और हमारे लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आ रही कि वोट के टाइम जितने देश के दलित आदिवासी हैं, वोट लेने के टाइम इनको हिंदू बना दिया जाता है और मुसलमानों को लड़ा दिया जाता है, क्योंकि ये देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी, इनका DNA एक है, ये एक ही बाप की औलाद हैं। ये दुबई और सऊदी अरब से आए हुए लोग नहीं, इस देश के मुसलमान, ये देश के मूलवासी हैं भारत के। तो इनको आपसी में, क्योंकि जब कन्वर्ट हो गया धोबी तो मुसलमान धोबी हो गया, कन्वर्ट हो गया लोहार तो मुसलमान लोहार हो गया, कन्वर्ट हो गया नाई तो मुसलमान नाई हो गया, कन्वर्ट हो गया कोली तो मुसलमान अंसारी हो गया। जो हमारा देश का जितना मुसलमान है ये सारा का सारा शोषित वंचित है, इनको सुविधाएं नहीं मिल पाई, इनको सम्मानजनक जिंदगी नहीं मिल पाई, तो इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इनका DNA एक है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का DNA एक है, ये भारत के मूलवासी हैं। इन्हें हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ वोट के लिए। अगर ये हिंदू होते तो बताओ मंदिर में इनको पुजारी क्यों नहीं बनाया गया, मंदिर के ट्रस्ट पे इनको मालिक क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि इनको कभी हिंदू समझा ही नहीं। इनको कुएं पर नहीं चलने दिया गया, मूछ रखाने का अधिकार नहीं मिला, शिक्षा से वंचित रखा गया और आज भी उसी स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। देश का सारा SC ST OBC इकट्ठा हो गया है, जागरूक हो रहा है। ये भारत जो है, अब भारत को हम जो है, भारत को इस वक्त सारे लोग मिलकर इन मनुवादी मानसिकता के लोगों से आजाद कराना है। और आजाद जब भी हो सकता है जब समान विचारधारा के लोग एकत्रित एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ होंगे। प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। प्रधानमंत्री देश का, भारत का सबसे बड़ा, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। ये कभी इसने
कभी इसने हमारे शोषित लोगों को कभी अपना नहीं समझा, कभी मुसलमानों को इसने अपना नहीं समझा, कभी इसने आदिवासियों को अपना नहीं समझा। हम लोगों की जंगल छीन लिए, न जल सारा सब कुछ धन छीन लिया, संपत्ति छीन ली। कपड़े देखकर मुसलमानों की पहचान कर रहा है, खाना देखकर हत्या कर रहा है, मूछ रखाने पर हत्या हो रही है। बिल्किस बानो के 11 लोग उसके पड़ोसियों ने, उस मनुवादी विचारधारा के लोगों ने बलात्कार किया, 3 साल का उसका बच्चा मार दिया, उसके बाद में उसको मार दिया, वो किसी तरीके से बच गई। बचने के बाद में उनको देश की न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। देश की सत्ता इस वक्त जो बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने उनको वहां से, इस देश के प्रधानमंत्री ने उनको आजाद करवाया, उनको जेल से निकलवाया, फिर उनको तिलक लगाया गया, उनकी माला से स्वागत किया गया। जब देश के अंदर हत्यारों करने वालों का जो स्वागत हो रहा हो, तो क्या न्यायालय से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे फैसले करेंगे? क्योंकि जो वहां लोग बैठे वो हमारे लोग नहीं है, न एससी के लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, न एसटी के लोग हैं, न ओबीसी के लोग हैं, मनुवादी विचारधाराओं के लोग हैं, वो उन्हीं विचारधाराओं के लोगों को समर्थक है। तो क्या हमको लगता है कि हमको न्याय मिल सकता है? इसलिए हम अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जिस वक्त देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इकट्ठा हो जाएगा, इस देश के अंदर सरकार और हुकूमत हमारी होंगी। हम दलित समाज की, ओबीसी समाज की होंगी। हम अपने लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। अगर बलात्कारियों का ऐसे स्वागत होगा तो सबका मनोबल बढ़ेगा। देखिए, यही तो हो रहा है। हो क्या रहा है? हमारी बहन बेटियों को निकाल कर उनके साथ जो सामूहिक बलात्कार हो रहा है, जो हक और अधिकार की बात कर रहा है, उनका कत्ल हो रहा है। यही हो रहा है इस देश के अंदर, और सरकार संरक्षक दे रही है उनको। है क्या कर रही है? क्या हुआ उसमें? हाथरस के अंदर क्या हुआ? हाथरस की बेटी को, दलित वाल्मीकि समाज की बेटी को कत्ल किया गया, मारा गया, और जिन ठाकुर ब्राह्मणों ने मारा उनके हक में जो है वहाँ पंचायत हुई, और उनके हक में सत्ताधारी लोगों ने उनके हक में बयान दिए। क्या हुआ? कश्मीर के अंदर वो बच्ची के साथ हत्या हुई, उस बच्ची को कत्ल हुआ, मंदिर के अंदर उसका रेप हुआ। रेप करने वालों के लिए संरक्षक वहां के मनुवादी लोग उतर के आए, उन्होंने उनको संरक्षक दिया। तो ये ऐसा ही तो हो रहा है इस देश के अंदर। अब बताइए, राजेंद्र पाल गौतम जी की क्या गलती है? देश के संविधान के खिलाफ अगर काम किया होता तो मंत्री जी के ऊपर, पूर्व मंत्री के ऊपर धारा होती नहीं होती, एफआईआर होती नहीं होती। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम देश के संविधान की इज्जत करते हैं, वो बड़ी बातें जानते हैं, वो एक अच्छे अधिवक्ता हैं, वो असंवैधानिक काम कोई नहीं करेंगे। वो ऐसा हमें उम्मीद है उनसे। और वो इतना, और उनके ऊपर मनुवादी लोग उनका सर उतारने की धमकी देते हैं, और देश की सरकार उनके संरक्षक करती है, उसकी घटिया इंसान, उस घटिया भेड़िया आतंकवादी, उसकी ब्राह्मण की, और उसके संरक्षक में उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती। ये डूब बनने का मुकाम है सरकार के लिए। आप संदेश क्या देना चाहते हैं समाज में? मैं संदेश देना चाहता हूँ, समय रहते देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हो जाएं, वरना इस देश से तुमको निकाला जाएगा, और ये देश दोबारा से, इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू की जाएगी, तुम्हारे झाड़ू बांधी जाएगी। अगर तुम लोगों को समय रहते अकल नहीं आई। मैं समझाना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को कि इकट्ठे हो जाओ, वरना वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हें झाड़ू बांधी जाएगी। शिक्षा तुमसे छीनने का प्रयास सरकार कर रही है, शिक्षा को तुमसे दूर कर दिया है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लोग गरीब शोषित वंचित लोग हो। समझ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होकर इन मनुवादियों के खिलाफ यलगार कर दो और संघर्ष जारी कर दो इकट्ठे होकर। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। जंतर मंतर से इतना है। आप देख रहे हैं D7 तक, अब्रार अंसारी के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली।